हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की स्टूडियो में हम सीख रहे हैं अकाउंटेंसी। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूजफुल होने वाला है। मैं दोनों मीडियम में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जो चैप्टर हम सीख रहे हैं उसका नाम है जॉइंट वेंचर अकाउंट्स, रास ना हिसाबो। ऑलरेडी चैप्टर के 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, तो रिक्वेस्ट है प्लेलिस्ट में जाके वो पहले जरूर चेकआउट कीजिएगा। आज हम एक और इंपॉर्टेंट सम्स प्रैक्टिस करने वाले हैं। आज हम जो सम्स प्रैक्टिस कर रहे हैं वो है हमारा गुजरात यूनिवर्सिटी 2018 में जो पूछा हुआ सम्स है वो सॉल्व करेंगे, और इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आपको सीखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंटर दिखेगा, कोई क्वेरी तो मुझे कमेंट कीजिएगा, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर भी आपके एग्जाम रिलेटेड न्यूज़ अपडेट किए जाते हैं। तो चलिए भी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए टॉपिक किस टाइप का मैं आपको समझा देता हूँ शॉर्टकट में। यहाँ पर 2 जो पार्टनर के नेम दिए गए, जैसे अल्पेश और जयेश, गुजराती में भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसमें से एक पार्टनर जो है वो कंसाइनी की तरह काम करने वाला है, आड़तिया की तरह काम करने वाला है। तो जब एक पार्टनर आड़तिया कंसाइनी के तरह काम करता है तो उसके अंदर कैसे अकाउंट क्रिएट करते हैं, कैसे ट्रांजेक्शन होते हैं, वो आपको सीखने को मिलेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए लास्ट लाइन में आपको बोला गया है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर जॉइंट वेंचर अकाउंट, रासनु खातू तैयार करो, और अल्पेश अकाउंट जिसमें एक पार्टनर का नाम है अल्पेश अकाउंट इन द बुक ऑफ जयेश, जयेश ना खाते, जयेश ना चौपड़े, अल्पेश नु खातू तैयार करो। ठीक है, यहाँ पर एक पार्टनर का अकाउंट क्रिएट करने को बोले। बस ध्यान रखिए किसके अकाउंट में क्रिएट करना है, जयेश के अकाउंट में। अबे जयेश कौन है, यहाँ पे चेक करते हैं कि वो पार्टनर है, भागीदार है या कंसाइन है, आड़तिया, वो चेक कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं हम पढ़ना। अल्पेश एंड जयेश एंटर इनटू अ जॉइंट वेंचर टू परचेज एंड सेल्स स्मार्ट टीवी। यहाँ पर स्मार्ट टीवी का परचेज और सेल्स के लिए दोनों क्या करते हैं, जॉइंट वेंचर में ज्वाइंट हो जाते हैं, संयुक्त सास में जुड़ जाते हैं खरीदी और बेचान करने के लिए स्मार्ट टीवी की। आगे जाके स्टार्ट होता है कि दे एग्री, वो आपस में सहमत एग्री होते हैं टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस। जो प्रॉफिट लॉस है वो किस रेशियो में, 3 and 2 के रेशियो में आपस में प्रॉफिट लॉस शेयर करने के लिए वो एग्री हो जाते हैं। नेक्स्ट है अल्पेश, क्या करता है, परचेस करता है 40 स्मार्ट टीवी एट द ₹25 ईच लिखा गया। दरेक टीवी ना 25,000 ना भाव है, 40 टीवी को क्या करता है, परचेस करता है। ट्रांजेक्शन से पहले हम समझ लेते हैं कि भाई इसमें कंसाइनी है कौन। एंड सेंड टू देम जयेश फॉर सेल, जयेश को सेंड करता है, जयेश ने मोकलामा आवे छे वेचाण माटे, जयेश फॉर सेल। तो यहां पर आप क्लियर समझ पाएंगे कि अल्पेश ने पहले गुड्स जो भी है वो परचेस कर लिया, और सामने जो सेकंड नाम जयेश दिया गया वो पार्टनर नहीं रहा अब, क्योंकि उसको सेल करने के लिए वो गुड्स भेजे गए। इसमें जयेश ने कोई गुड्स परचेस नहीं किए। तो आप समझ पाएंगे कि जयेश जो है वो कंसाइनी की तरह काम कर रहा है, आड़तिया की तरह काम कर रहा है। ठीक है, और आपको आड़तिया जयेश के अकाउंट में ही क्रिएट करना है, जयेश के बुक्स में भी क्रिएट करना है, दोनों के 2 अकाउंट। ठीक है, समझ गए होंगे। जयेश ना चौपड़ा ही हमको रास खाता और सामने अल्पेश का खाता क्रिएट करना है। तो यहाँ पर मैंने पहले राइट डाउन कर लिया, इन द बुक ऑफ जयेश, जयेश ना चौपड़े। जॉइंट वेंचर रास का खाता तैयार करेंगे, और सेकंड जो बचा हमारा पार्टनर अल्पेश, अल्पेश का खाता तैयार करेंगे। क्लियर हुआ, समझ गए होंगे किसके चौपड़े में कर रहे हैं। और यहाँ पर जयेश क्या हमारा कंसाइनी है। तो स्टार्ट करते हैं अब ट्रांजेक्शन। तो सबसे पहले आपने देखा अभी पहला ट्रांजेक्शन शुरू हुआ है अल्पेश। अल्पेश ने क्या किया, गुड्स परचेस किए, खरीदे हैं। कितने टीवी परचेस किए, 40 टीवी, 40 टीवी, और कितने के प्राइस से, एक टीवी का प्राइस दिया 25,000। तो याद रखिएगा ये जयेश के चौपड़े में हो रहा है, इन द बुक ऑफ जयेश। तो यहाँ पर अल्पेश के लिए नाम यूज किया जाएगा, लेकिन जयेश के लिए क्या नाम यूज करेंगे, कैश और बैंक, रोकड़ ऑब्लिक बैंक यूज किया जाएगा, क्योंकि जिसके अकाउंट में हम क्रिएट करते हैं उसमें उसका नाम आता नहीं है, सेकंड वाले पार्टनर का नाम यूज किया जाता है। इतना बेसिक आपको पता होगा अगर 2 वीडियो अपने स्टार्टिंग के देखे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ट्रांजेक्शन। यहाँ पे अल्पेश का नाम लिखेंगे क्योंकि जयेश के बुक में हो रहा है। अल्पेश अकाउंट, अल्पेश ने क्या किया, गुड परचेस किया, ये भी लिख सकते हो, या गुड्स सेंड किया, ये भी लिख सकते हो। और गुजराती में वाला भी समझ लेंगे, माल मोकले, इस तरह से आप इंडिकेट कर सकते हो। कितने टीवी, 40 टीवी पर हर एक टीवी का प्राइस कितना था, 25,000 था। तो टोटल अमाउंट जो है वो कितने लाख का हो गया, माल जो गुड्स है वो 10 लाख का गुड्स उसने सेंड किया। पहला ट्रांजेक्शन हो गया। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। आगे क्या लिखा गया है, यहाँ पर अल्पेश ने, ठीक है, जो पार्टनर है, अल्पेश ड्रू अ बिल, उसने हुंडी लिखी है ऑन जयेश पर, कितने मंथ की, 3 मंथ की, और हुंडी कितना है, जो बिल है वो 6 लाख का है। तो आप समझ गए ऑटोमेटिक ये कंसाइनमेंट टाइप का ही सबसे आड़तमल का, कि उसमें एडवांस पैसा देना ही पड़ता है। तो अल्पेश ने जयेश को एडवांस के रूप में 6 लाख रुपीस दिया। पर यहाँ नोटिस करने वाली बात है कि ये जो अमाउंट आप जानते हैं कि हमारे वो कंसाइनी के अकाउंट में लिखी जाती है 6 लाख,
की अमाउंट, लेकिन यहाँ कंसाइनी का अकाउंट नहीं है, यहाँ पे पार्टनर का अकाउंट है, कंसाइनर का अकाउंट है ये। तो कंसाइनर का अकाउंट में कहाँ पे आएगा समझिएगा, अगर जयेश को भेजी है तो जयेश में BR होता है। BR मतलब क्या होता है, लेनी हुंडी की तरह एंट्री कर देते, जो कहाँ पे होता है, जयेश के खाते में क्रेडिट साइड जमा साइड होता है। लेकिन यहाँ अल्पेश का खाता है, जो सेंड कर रहा है, जो कंसाइनर है, मालधनी है, तो उसके लिए किस नाम से एंट्री होगी, बिल्स पेबल के नाम से एंट्री होगी, देवी हुंडी के नाम से एंट्री होगी। समझ रहे हो, क्योंकि जयेश के अकाउंट में हो रहा है, जयेश ये सब एंट्री कर रहा है, तो जयेश के लिए तो बिल्स पेबल हुआ कि नहीं हुआ। तो एंट्री कैसे करता है, एक जस्ट लिख के बता दो, अल्पेश अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, इसलिए अल्पेश के अकाउंट में कहाँ आएगा, डेबिट साइड आएगा। नाम क्या लिखेंगे, बिल्स पेबल लिखेंगे, बिल्स पेबल अकाउंट, देवी हुंडी खाते, क्योंकि ये क्या बनेगा, जयेश के लिए देवी हुंडी है और यहाँ पर एडवांस की तरह दिया गया है, ये आप लिख सकते हो। कितना अमाउंट था, 6 लाख का अमाउंट था। आई होप कि आप समझ होंगे, बिल्स पेबल के नाम से एंट्री करना है, बिल्स रिसीवेबल के नाम से नहीं करना। जयेश के खाते में होता तो बिल्स रिसीवेबल होता, लेकिन अल्पेश के खाते में लिख रहे तो बिल्स पेबल। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब ये जो बिल था वो आगे जाके डिस्काउंटेड किया गया, वटाव किया गया बाय अल्पेश, अल्पेश के थ्रू किया गया है। कितने परसेंट से, 12% से। और जो डिस्काउंट जो वटाव है उसको एज अ कंसाइडर करना है, जॉइंट वेंचर के एक्सपेंडिचर के रूप में कंसाइडर करना है, रास ना खर्चा के रूप में ही कंसाइडर करना है। मतलब यहाँ पर ये खर्चा पार्टनर ही उठाएगा, जो कौन है, अल्पेश है। तो अल्पेश के नाम से लिख लेना, अपना खर्चा है, डेबिट साइड ही आएगा। तो यहाँ पर अल्पेश के अकाउंट के नाम से लिखेंगे अल्पेश अकाउंट, और ये अमाउंट किस बात की, डिस्काउंट की। तो इसकी अमाउंट निकाल लेना, यहीं पे मैं दिखा रहा हूँ, बाकी आपको यहाँ पे नहीं, रफ में करना रहेगा। तो 6 लाख की यहाँ पर वो बिल था और कितने परसेंट का था, 12% का। आप स्टार्टिंग में देख लीजिए, हमें लिखा गया था, ठीक है। डिस्काउंट कितना परसेंट है, 12%। कितने मंथ का है, 3 मंथ का। तो 3 मंथ का हम डिस्काउंट निकालेंगे, तो 3/12, ठीक है। 12 मंथ में से 3 मंथ का डिस्काउंट। तो आप प्रोसेस फॉलो कीजिए, तो आपको डिस्काउंट की अमाउंट कितना मिलेगा, 18,000 का मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा, जो अल्पेश के नाम से लिखना है। वरना पहले क्या नाम लिख देते, बिल्स रिसीवेबल लिख लेते, पर ये जयेश के अकाउंट में से बिल्स पेबल लिखा जाता। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आपको, 18,000 डिस्काउंट के नाम से एंट्री कर दी है, जो अल्पेश के नाम यूज किया जाएगा। आगे बढ़ते, अगला ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। अल्पेश पेड फ्रेड नूर का खर्चा किया है, जकात, इंश्योरेंस बीमा का भी खर्चा किया है, और लास्ट में एडवर्टाइजमेंट जाहिरात का भी खर्चा किया। तो तीनों की तीनों एक्सपेंस खर्चे की एंट्री कर देंगे। अल्पेश ने खर्चा किया, ठीक है। खर्चे की एंट्री कहाँ करते हैं, डेबिट साइड करते। अल्पेश अकाउंट का नाम लिखना है, जो भी उसके एक्सपेंसिस है। एक बार चाहो तो यहाँ पे नाम आप लिख सकते हो, मैं यहाँ शॉर्टकट लिख देता, गुजराती वाले भी समझ जाएंगे। फ्रेड का खर्चा कितना दिया गया था, 35,000 का खर्चा दिया गया था। फिर जो इंश्योरेंस बीमा कंपनी का जो दिया गया था वो अमाउंट दी गई थी 25,000, और एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन का खर्चा दिया गया था 50,000 का। तो टोटल मिलाकर जो खर्चा हुआ 1,10,000 का हो गया, जो अल्पेश के नाम से आपको लिखना है। क्लियर हुआ, 1,10,000 की एंट्री। बहुत ही बेसिक है सम्स वैसे तो, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना था यहाँ पे कंसाइनी आड़तिया कौन है। आगे बढ़ते हैं, अब जाके क्या हुआ, वन स्मार्ट टीवी, एक टीवी का क्या हुआ, डैमेज, नुकसान हो गया है, इन ट्रांसलेट रास्ते में नुकसान हो गया है, जिसके लिए इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा दे दिया है 20,000। पर किसको पेड किया, डायरेक्ट अल्पेश को पेड कर दिया, एक पार्टनर को ही उसने पैसा दे दिया है। तो यहाँ पर अल्पेश को ही पेड किया उसने, ठीक है। इंश्योरेंस का जो भी पैसा मिलता है वो क्रेडिट साइड लिखते हैं, हमारी इनकम बन जाती है, हमको पैसा रिटर्न मिल जाता है। इंश्योरेंस का पैसा मिल किसको रहा है, अल्पेश को मिल रहा है, तो आपको अल्पेश के अकाउंट के नाम से लिखना है, ठीक है। और जो इंश्योरेंस कंपनी से हमने जो पैसा रिसीव किया है वो हम लिख रहे हैं यहाँ पर, रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। कितना अमाउंट मिल रहा है, वो 1 टीवी का 20,000 मिल रहा है। अब यहाँ पे नुकसान कितना हो उसकी एंट्री हम लोग यहाँ पर करते नहीं, जो एबनॉर्मल लॉस होता है असामान्य नुकसान वो निकालना भी नहीं है, उसकी एंट्री आपको करना नहीं, क्योंकि वो जॉइंट वेंचर के खर्चे के रूप में मान लिया जाता है, किसी के पार्टनर के नाम में आता नहीं है। तो अल्पेश के नाम से जब इंश्योरेंस कंपनी का हमने एंट्री कर दिया। आगे बढ़ते हैं, अब लास्ट बाकी रह गया कि जयेश ने खर्चा किया शोरूम का रेंट, जो भाड़ा है उसका 30,000 का, और डिलीवरी चार्ज माल छुड़ाने का खर्चा किया है 12,000 का। अब ये जयेश के अकाउंट में लिखा जा रहा है, तो जयेश के लिए जयेश नाम नहीं लिखेंगे, कैश ऑब्लिक बैंक आप लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कैश ऑब्लिक बैंक, गुजराती में रोकड़ यानी बैंक खाते, गुजराती में डाले स्टूडेंट नाम तो समझ जाएंगे क्या लिखना है, जस्ट ट्रांजेक्शन समझिएगा, जो उसके एक्सपेंस है, जो उसके खर्चे है। एक शोरूम का रेंट दिया गया था उसने, ठीक है। रेंट की अमाउंट कितनी थी, 30,000 की थी, और साथ साथ में जो उसका डिलीवरी चार्ज था 12,000। क्लियर लिखिएगा, टोटल जाके एक्सपेंस कितना हो गया, 42,000 का एक्सपेंस हो गया, ठीक है। ये जयेश का, जिसको हम कैश ऑब्लिक बैंक रोकड़ बैंक खाते के नाम से लिखेंगे। क्लियर हो गया इतना। अब हमारा सम्स देख लीजिए, अब एंड होने वाला है। जयेश ने क्या किया, सोल्ड किया। अब
जयेश ने वेचाण किया, 37 स्मार्ट टीवी उसने सेल की है, बेची है। एवरेज प्राइस दी गई है, सरेराश भाव 35,000, मतलब ईच का एक का 35,000 के हिसाब से उसने सेल कर लिए। तो सेल अकाउंट जो क्रिएट होगा क्रेडिट साइड होने वाला है, पर यहाँ पर जयेश ने किया, जयेश का नाम नहीं लिखेंगे क्योंकि जयेश ने ही ये अकाउंट क्रिएट किया है। तो हम लोग कैश ऑब्लिक बैंक, वैसे बैंक ही लिखना चाहिए, जो सेल्स के नाम से आप लिख सकते हो वेचाण खाते। तो यहाँ पर टोटल अमाउंट कैसे आएगी, उसने 37 स्मार्ट टीवी सेल किए, हर एक का प्राइस एवरेज बताया गया 35,000 के हिसाब से उसने सेल किया। तो टोटल अमाउंट हो जाएगी वेचाण की सेल्स की 12,95,000। समझ में आ चुका होगा। अब देख लेते हैं बाकी हुआ क्या। बाकी जो बचे टीवी, रिमेम्बिंग स्मार्ट टीवी, जो बाकी बचे टीवी उसको क्या किया गया, परचेज किया गया बाय जयेश। जयेश ने खुद ही परचेज कर लिया, खुद के लिए पर्सनल यूज के लिए उसने परचेज कर लिया, खरीद कर लिया। कितने अमाउंट में, डायरेक्ट अमाउंट दी गई 55,000। अब यहाँ पर कितने टीवी बचे वो आपको देखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट उसने टोटल अमाउंट दे दी, ईच नहीं लिखा गया। एक का लिखा गया तो हम देखते भी कितनी टीवी बची उससे मल्टीप्लाई कर लेते, लेकिन डायरेक्ट अमाउंट दे दिया गया। बाकी बची टीवी सबके लिए उसने 55,000 दे दिया गया। एक टीवी बराबर लिखा होता तो हम पता कर ले भाई टीवी कितनी बची, फिर उसका मल्टीप्लाई कर लेते, पर ऐसा आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्ट 55,000 का अमाउंट लिखना है जयेश ने, इसलिए हम कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट नाम अगेन लिखेंगे। यहाँ पर परचेस लिख सकते हो क्योंकि जयेश ने ही क्या किया है, खरीदा है। जॉइंट वेंचर के हिसाब से तो ये सेल ही हो गया। ठीक है, कितना अमाउंट, डायरेक्ट 55,000, जो 2 टीवी बची थी देखा जाए तो, कि 40 टीवी सेंड की थी, 37 उसने सेल सोल्ड कर दी, 3 टीवी बचा था, एक का डैमेज हुआ तो 2 था, तो 2 का मल्टीप्लाई आपको नहीं करना था। क्लियर हो चुका है, देख लीजिए सारे ट्रांजेक्शन हो चुके हैं कंप्लीट। अब बाकी बचा पैसा जयेश ने क्या कर दिया होगा, बैंक ड्राइव के थ्रू अल्पेश को सेंड किया और अकाउंट को क्या कर दिया, सेटल कर दिया, चुकवणी कर दिया। अब देखिए अकाउंट क्लोज करेंगे, ध्यान से समझिएगा अकाउंट क्लोज कैसे होगा यहाँ पर। अब देखते हैं यहाँ पर टोटल, आप देख रहे होंगे क्रेडिट साइड ही हाईएस्ट है, तो क्रेडिट साइड का टोटल मान लीजिए यहाँ पर मिलेगा 13,70,000 मिलेगा। डेबिट साइड का भी टोटल मान लीजिए, और जो हाईएस्ट टोटल है 13,70,000 उसमें से माइनस कर लीजिए, तो बीच का डिफरेंस आपको 2 लाख मिलेगा। जो हमारा क्या बनने वाला है, यहाँ पर बनाया डेबिट साइड आया तो प्रॉफिट बनेगा, बस अब उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। जो आपको पता ही है कि यहाँ पर जयेश के नाम के आगे, सॉरी पहले अल्पेश है तो अल्पेश का नाम लिख लेंगे, दूसरा जयेश है तो जयेश के लिए हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट लिखेंगे, नफा नुकसान खाते। कौन सा रेशियो था, 3:2 रेशियो था। तो 2 लाख को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 में, तो पहले अल्पेश के नाम से कितना आएगा, 1,20,000 का अमाउंट आएगा, और जयेश के नाम के अंदर 2 रेशियो के अकॉर्डिंग 80,000 का अमाउंट आ जाएगा। हो चुका है क्लियर, जॉइंट वेंचर रास खाता हो गया एंड। अब हम लोग अकाउंट एंड करेंगे, जो अल्पेश जो कंसाइनर था माल उसका अकाउंट क्लोज करने वाले। ये 6 लाख की एंट्री आपको समझ में आ चुकी है। बाकी सारी एंट्री कहाँ से करना है, तो जॉइंट वेंचर में अल्पेश के नाम की जितनी भी एंट्री वो सारी हमको वहाँ करनी, बस ऑपोजिट डायरेक्शन में। जो क्रेडिट साइड है वो डेबिट साइड, जो डेबिट साइड है वो क्रेडिट साइड। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहले यहाँ पर उसने गुड सेंड किया था 10 लाख की, उसकी एंट्री कर लेते हैं। यहाँ डेबिट साइड है तो कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड। पर नाम किसका लिखने का, जॉइंट वेंचर अकाउंट, क्योंकि किस अकाउंट से क्रिएट ला रहे हैं हम लोग, जॉइंट वेंचर अकाउंट। जो हमने उसने गुड्स सेंड किया था उसकी अमाउंट 10 लाख। क्लियर हो गया। आगे फिर क्या करना, अगेन उसका डिस्काउंट का खर्चा भी उसके नाम से ही था, तो डिस्काउंट की एंट्री कर देंगे 18,000। बहुत ही ईजी है अब तो, बस आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझना रहता है कि इसमें किस टाइप का सम्स पूछा गया है। जॉइंट वेंचर अकाउंट डिस्काउंट, गुजराती मीडियम वाले क्या लिखेंगे, रास खाते वटा। मैं दोनों साथ साथ में नहीं लिखा, पर गुजराती मीडियम से समझ गए होंगे। क्योरी लगती है तो कमेंट कीजिएगा। अगला उसके एक्सपेंस दिए गए, डायरेक्ट 1,10,000 की एंट्री आप कर सकते हो। जितने भी तीनों एक्सपेंस आप चाहो तो नाम भी लिख सकते हो यहाँ पर, मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ। जॉइंट वेंचर अकाउंट के नाम से एंट्री है यहाँ पे। जो उसके एक्सपेंस थे 1,10,000 जो खर्चा था रास खाते। उसके बाद अब कौन सी एंट्री बची है, अब डायरेक्ट आ जाइए प्रॉफिट पर। उसका 1,20,000 का प्रॉफिट की एंट्री करना भूलिएगा वरना नफो। तो इसके लिए भी आप जॉइंट वेंचर का ही नाम यूज करेंगे, जॉइंट वेंचर अकाउंट। जो उसका प्रॉफिट था वो नफो की एंट्री 1,20,000। आप देख लीजिएगा डेबिट साइड उधार बाजू जितना था अल्पेश की सारी एंट्री हो चुकी है। अब क्रेडिट साइड देख लेते हैं, तो एक एंट्री अल्पेश की नाम की इंश्योरेंस कंपनी का जो पैसा उसको मिला था कितना, 20,000, उसकी एंट्री करेंगे। वहाँ क्रेडिट साइड है तो यहाँ पे क्या आएगा, डेबिट साइड आएगा। नाम तो समझ गए होंगे, हमको लिखना क्या है, जॉइंट वेंचर अकाउंट। गुजराती मीनिंग वाले जस्ट रास खाते ऐसा लिखना है और कुछ नहीं है, सिंपल सा है। यहाँ पे जो उसने क्या किया था, इंश्योरेंस कंपनी से जो पैसा उसको मिला था उसका नहीं लिख रहे, बीमा कंपनी थी, मॉडल रकम कितना मिला था, 20,000। देख लीजिए सारी एंट्री अल्पेश की डेबिट क्रेडिट दोनों साइड की हो चुकी है। अब इसका अकाउंट आप क्लोज कर सकते हो और जयेश के पास जो अमाउंट मिली उसको मिल जाएगा। मिलिए मतलब डेबिट साइड बचेगा। ठीक है, जयेश ने पेड किया है तो जयेश के क्रेडिट साइड आता, अगर जयेश का अकाउंट होता तो क्रेडिट साइड बैलेंस बचता।
लेकिन अल्पेश को रिसीव हो रहा है तो यहाँ डेबिट साइड बचेगा। तो क्रेडिट साइड का टोटल देख लीजिए, हाईएस्ट आएगा, कितना टोटल आ रहा है यहाँ पर चेक कर दीजिए, 12,48,000 का टोटल आ रहा है। यहाँ पर लिख लीजिए 12,48,000, उसमें से आप माइनस कर लीजिए 6,20,000, तो बीच का डिफरेंस आपको मिल जाएगा 6,28,000 मिल जाएगा। जो बैंक अकाउंट आप लिखेंगे तो ये अमाउंट उसको बैंक ड्राफ्ट के थ्रू पैसा मिला होगा, जिसके थ्रू क्या कर दिया, सेटलमेंट कर दिया है। फिनिश। आई होप आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा, जो बहुत ही बेसिक था। इससे पहले के 2 वीडियो जरूर चेकआउट कीजिएगा। एक इस टाइप का सम्स था जिसमें से एक पार्टनर होता है और दूसरा क्या होता है, कंसाइनी होता है। इसके एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन नंबर 8 जरूर कीजिएगा, ठीक है, जिसके थ्रू आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। क्लियर है, ये जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको ये सम्स ऑलरेडी आ जाए। इसके अलावा भी कुछ सम्स चाहते हो इस चैप्टर में तो उसकी रिगार्डिंग भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।